अभिनंदन अभिनंदन प्रणाम स्वीकार कीजिएगा और सारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आज आप लोगों के बीच में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज महिला विकास समिति जो हरदा की है, उन्होंने मुझे इस मंच पर 2 शब्द व्यक्त करने के लिए आज आमंत्रित किया है। मैं आज सब इस परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिससे मुझे आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया। आज आप लोगों को देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि आपकी समिति हर साल, जैसे 10 ईयर आप लोग के कंप्लीट हो गए हैं, और आप हर साल दिन पर प्रतिदिन नए नए प्रोग्राम की तरह उससे नारी शक्ति के रूप को चित्रित करती हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये मातृशक्ति संगम, और इसमें जो अग्निसुता लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी एक नारी का चित्रण है। ये बहुत देखकर मुझे अभी पता चला, जब मैं आई थी तो मुझे यहाँ आकर मालूम पड़ा कि अग्निसुता ये लोग यहाँ प्रस्तुति देने जा रही है, जिसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखा। बहुत मार्मिक कहना चाहिए, बहुत ही अति सुंदर एक नारी की व्यथा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। और अगले ही पार्ट में ये लोग एक द्रौपदी की अपनी पूरी वृतांत, अपने जीवन की कहानी ये लोग यहाँ पर सुनाने वाली है, दिखाने वाली है। हम नारी हैं, हम नारायणी हैं, हम किसी भी क्षेत्र में आज कम नहीं हैं। आज एक किचन से निकलकर कैबिनेट तक पहुंचने वाली भी एक नारी है, और आज एक महामहिम के पोस्ट पर आज आपको पता होगा कि आज हमारी एक राष्ट्रपति महामहिम, वो भी एक नारी है। कैबिनेट से किचन तक तो हम पहुंच गए हैं। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या आप कहीं देख लें, विदेश मंत्री की पोस्ट पे, वित्त मंत्री की पोस्ट पे, रक्षा मंत्री की पोस्ट पे, सभी नारी आज इस योग्यता को अपना कार्य का वहन कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। और हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है, वो भी चारों तरफ अपना नाम रोशन कर रही है। जैसा आपने देखा है, सुना है, 7 समुंदर पार हमने कहानियाँ सुनी थी, लेकिन हमारी बेटियां आज 7 समुंदर की तय को पूरा जानकर पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने वाली भी हमारी अपनी बेटियां ही हैं, जो चांद पे पहुंच गई हैं कुछ। और हर तरीके का कोई ऐसा नहीं है जहां वो कोई खेल का मैदान हो या कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, लेकिन कोई भी जगह आज हमारी बेटियां किसी भी कदम पर पीछे नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी बेटी सूरमा जो आकर अभी मंच पर आई, वो जो अपने कथक को लेकर गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करा। कॉन्ग्रेचुलेशन चंचल सूरमा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। आपके बारे में ही कह रही हूँ कि आपसे भी सभी जो यहाँ पर बैठी हमारी बेटियां हैं, सभी लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि आपकी दीदी जो इतने बोल्ड इसमें बोली और कहा कि बेटियों को अपने जो भी शेयर होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं सभी माताओं से भी कहना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को इतना फ्रेंडली रखे, और बेटियों को भी आज भी हमको, अब वो पुराना समय नहीं रहा कि हमको एक अबला नारी कहा जाता था, कि हम पहले जब कभी किसी ने बोला, जब बचपन में बोला गया तो कहा गया अभी तुम बच्ची हो, चुप बैठो। जब जवानी में कुछ कहना चाहा, कुछ आगे बढ़ना चाहा, अपनी इज्जत संभाल के रहो, चुप बैठो। जब बुढ़ापे में सोचा कि मैं अब कुछ करूं, अपने परिवार के लिए कुछ करूं, तब कहा गया कि नहीं, अब तुम क्या कर सकती हो, इस उम्र में क्या करोगी। हमने सब कुछ सुना, सब कुछ हमारी माताओं बहनों ने सहा, लेकिन आज का वो युग नहीं है। आज तो कदम से कदम मिलाकर आपको आगे बढ़ना है, और बहुत आगे बढ़ना है इस दुनिया में। हर क्षेत्र में आप लोग ने अपना परचम लहराया है, भारत माता का नाम रोशन किया है। और मैं इसी तरह सारी बेटियों से कहना चाहती हूँ, आप एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर जब बाहर जाते हो तो उस कीचड़ के कमल की तरह होती है। बाहर बहुत गंदगी फैली है, बहुत कीचड़, लेकिन हमें अपने आप को एक कमल के फूल की तरह रखना चाहिए। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारी मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। हम किस परिवेश से, किस ग्रामीण क्षेत्र से हमको बाहर पढ़ाई के लिए भेजा है, हमें उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक बच्ची जब अपना घर छोड़ के बाहर एजुकेशन के लिए जाती है तो हर पेरेंट्स को, सबसे ज़्यादा उसकी मदर को बहुत टेंशन होता है कि मेरी बच्ची वहाँ कैसे रह रही होगी, कैसे खा रही होगी, क्या कर रही होगी। लेकिन नहीं, अपनी माताओं को कहिए कि हम इतनी बोल्ड हैं, निडर हैं, झांसी की रानी हैं, उसकी तरह हम बाहर जाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। और किसी की क्या मजाल जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। कुछ भी गलती हो तो मैं बेटियों आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, कभी डरे नहीं, अपनी बातें शेयर करें, और पेरेंट्स भी उस चीज़ को नहीं छुपाएं, उन बच्चों को सहयोग दें। और एक डर, यदि एक गलती आपने
आपने की है तो हजारों गलतियां उत्पन्न होती जाएगी और आप उसमें गुमराह होती जाएगी। इसलिए कभी भी कुछ भी गलती हो, देखो ईश्वर की देन है, गलती कहीं ना कहीं एक समाज में हो जाती है, लेकिन कहीं भी आप उस चीज़ को छुपाएं नहीं, अपने पेरेंट्स से साझा करें और हो सकता है अपने को कोई नया रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इस तरह डरे नहीं, कोई गलत कदम उठाए नहीं, अपने परिवार का और अपने माता पिता का, अपने गांव का कभी नाम खराब नहीं हो। यदि एक लड़की पढ़कर शिक्षित होती है, एक कहा गया ना, यदि एक बेटा शिक्षित होता है तो वो सिर्फ एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन एक यदि बेटी शिक्षित होती है तो वो 2 कुल को शिक्षित करती है। वो अपने ससुराल को जाकर, वहाँ जाकर भी वहाँ अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है और वो उजाला फैलाती है। इसलिए मैं सारी बेटियों को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें, कोई भी चीज़ कभी छुपाए नहीं, एक झांसी की रानी की तरह खड़ी रहें। और मैं मातृशक्ति को भी यही कहना चाहूँगी, हम कोई साधारण महिलाएं नहीं हैं, हम एक झांसी की रानी हैं। जिस तरह से आज अभी ये अग्निसूता कार्यक्रम एक द्रौपदी के जीवन का वृत्तांत यहाँ बताया जा रहा है, हम भी उसी में से हैं कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी के किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है। वो एक पुराना समय था जहाँ सब कुछ सभी को एक लाचार अबला बोलती, लेकिन आज का समय है, आज का हमारे परिवारों ने हमें इक्वलिटी का ज्ञान दिया है कि नहीं, आप बराबर हो। हम उस रथ के 2 पहियों की तरह हैं जो पति पत्नी मिलकर आगे का जीवन सफल और संपूर्ण बना सकते हैं। इसी तरह सारी महिला शक्ति को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप नारायणी हैं, जब वक्त पड़े तो काली का रूप धारण करिए, लेकिन एक नारायणी है और नारायणी की तरह इस जग को